बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ लम्स एनओपी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लम्स नेशनल आउटरीच प्रोग्राम अपनी नौइयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम है जिसमें जो है वो ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स को अगर हम एनुअली बात करें तो 12 लाख रुपए तक की जो है वो स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आज की वीडियो में एनओपी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी लम्स की तरफ से हर साल एनओपी का स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस होता है जिसको जो है वो नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का नाम दिया जाता है। लम्स एनओपी 2023 की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है। उसके अगर तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 से 12 लाख रुपए के दरमियान हर प्रोग्राम का जो है वो फीस स्ट्रक्चर बनता है। और जो स्टूडेंट्स लम्स के नेशनल आउटरीच प्रोग्राम यानी एनओपी के तहत जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो उन्हें जो है वो 1 रुपए भी फीस पे नहीं करनी होती, बल्कि जो है वो इन्हें पॉकेट मनी की मद में हम कह सकते हैं कि कुछ स्कॉलरशिप जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्हें जो है वो प्रोवाइड भी की जाती है। स्टडी एक्सपेंस भी जो है वो सारे यूनिवर्सिटी जो है वो बियर करती है जो स्टूडेंट्स एनओपी में सिलेक्ट हो जाते हैं। नेशनल आउटरीच प्रोग्राम में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक के अपने एग्ज़ाम दिए हैं और अभी जो है वो रिसेंटली वो फर्स्ट ईयर में हैं। और हर साल ही इसी तरह जो है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो इसमें अप्लाई करते हैं और इसके बाद फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो फर्दर डिटेल्स जो इनिशियल टेस्ट अगर स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं उसके बाद जो है वो ख़त किताबत के ज़रिए स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हो जाता है और फर्दर जितने भी स्टेप्स होते हैं, जितने भी आगे टेस्ट होते हैं, उनकी कुछ की जो है वो तैयारी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से करवाई जाती है और उसमें जो है वो तमाम तर गाइडेंस, तमाम तर रहनुमाई जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और अभी जो है वो इनिशियली आपने क्या करना होता है, आपने जस्ट अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपने जस्ट जो है वो अप्लाई कर देना है इनिशियल टेस्ट के लिए। उसके बाद जितनी भी आगे फर्दर इंफॉर्मेशन होगी, फर्दर जो भी क्राइटेरिया होगा, वो आपको जो है वो तमाम तर इंफॉर्मेशन थ्रू मेल थ्रू जो है वो खतो-किताबत जो है वो आपको रिसीव होती रहा करेगी कि फर्दर आपने जो क्या करना है। इसके बाद फिर जैसे ही सेकंड ईयर के एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट्स जो फ्री होते हैं तो फिर जो है वो अगर उनका मेरिट पर जो है वो लम्स में एडमिशन हो जाता है तो फिर उनको जो है वो 100% जो है वो स्कॉलरशिप भी दी जाती है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि 100% स्कॉलरशिप देने के साथ-साथ स्टूडेंट्स को जो है वो पॉकेट मनी भी दी जाती है। इसमें सबसे पहले अगर हम जो है वो बात कर लें, जो 2 शराइत सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक तो जो है वो आपके मैट्रिक में कम से कम जो है वो 80% आपके मार्क्स होने चाहिए। मैट्रिक या ओ लेवल अगर आपने किया हुआ है तो आपके जो है वो कम से कम 80% मार्क्स होने चाहिए। और सेकंड जो है वो आप जो है वो डिज़र्विंग हो, यानी कि जो क्राइटेरिया लम्स की तरफ से सेट किया गया है उसके ऊपर जो है वो आप पूरे उतरते हो। अगर आप डिज़र्विंग हो और 80% से आपके मार्क्स ज़्यादा हों तो फिर ही जो है वो आपकी इनिशियल स्टेजेस में जो है वो आपकी सिलेक्शन होगी। इसमें जो है वो मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा गाइड करता जाऊँ, जो लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स का हमने अप्लाई किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्टूडेंट के नाम या उनके फादर के नाम पे घर 10 मरले का भी है या कोई साथ कोई ज़रई रकबा है या शॉप है, तो वो स्टूडेंट्स भी जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए थे। सिर्फ़ वही स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए थे मोस्टली जिनका जो है वो कोई घर भी अपना नहीं था या घर बहुत छोटा था और इसके अलावा अदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। क्योंकि जितनी भी आप इनकम उधर शो कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर की 40,000 आपके फादर की इनकम है और आपके एक्सपेंस 40 से ज़्यादा जा रहे हैं, तो उधर ही आपका जो है वो केस रिजेक्ट हो जाएगा। आपने जो है वो फॉर्म फिल करते वक़्त जो आपकी एक्चुअल इनकम है, वो आपने लाज़मी तौर पर लिखनी है क्योंकि जो है वो लम्स के नुमाइंदे जो है वो सिटी टू सिटी जो है वो विज़िट करते हैं, 100% विजिट करते हैं और उसके बाद ही जो डिजर्विंग स्टूडेंट होते हैं उनकी जो है वो सिलेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर की सैलरी 40,000 है और आपने उधर लिखा है कि आपकी कोई भी अदर इनकम नहीं है, ना ही मदर की तरफ से ना कोई रेंटल इनकम है, तो फिर दूसरी तरफ अगर आप 3 बहन-भाई हैं तो आपकी कॉलेजेस की फीस, आपका मेडिकल, आपका जो है वो घर के बाकी अखराजात, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फ़ोन का बिल, आपके रिक्शे का किराया जो आपको स्कूल या कॉलेज छोड़कर आते रहे हैं, आपके भाइयों को छोड़कर आते हैं, आपके भाइयों की फीस, यानी कि टोटल कुल मिला के आपके घर के एक्सपेंस मिला के, आपकी फीस मिला के, आपके रिक्शे के किराए मिला के, आपके इंटरनेट के एक्सपेंस मिला के आपका जो है वो 40,000 से ज़्यादा ना बन रहा हो, तो फिर जो है वो आप जो है वो सिलेक्ट हो सकते हैं। इन सब एक्सपेंस के अलावा जो है वो इवन आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपके घर में बाइक्स कितनी है और बाइक किस कंपनी की है और बाइक की मालियत कितनी है। अगर आपके पास आपके फादर के पास गाड़ी है तो वो
किस कंपनी की है, उसकी जो है वो मालियत कितनी है, उसका मॉडल कौन-सा है, तो वो किस कंपनी की है। इवन एक-एक चीज़ के बारे में आपको जो है वो उधर फ़िल करना होता है और नम्स की जो है वो टीम्स आती हैं, बाकायदा जो है वो इंस्पेक्शन करती हैं कि आया कि आपने कोई इसमें बात छुपाई तो नहीं है या जो है वो आपने कोई झूठ तो नहीं बोला हुआ। तो सिर्फ़ वही स्टूडेंट इसमें जो है वो अप्लाई करें जो डिज़र्विंग है। जिनकी जो है वो कह लें कि कोई सैलरी लाख के करीब है, जिनके फादर की, उनके पास अपना घर है, गाड़ियाँ हैं, बैंक बैलेंस है और अदर इनकम से जो है वो कोई रेंटल इनकम भी आ रही है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल भी अप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, उनका जो है वो केस रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो है वो जब ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है वो एक लंबा चौड़ा फॉर्म जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि वो फिल करना होता है, जिसमें एक तरफ आपके जो है वो 2 पोर्शन होते हैं कि आपकी इनकम कितनी है और टोटल इनकम आपकी कितनी है और दूसरी तरफ जो है वो उस इनकम को आपने लेवल करना होता है अपने टोटल सारे एक्सपेंस, खाने-पीने के एक्सपेंस मिला के, मेडिसिन के एक्सपेंस, टेलीफ़ोन, बिजली का बिल, बाइक का पेट्रोल, रिक्शे वाले को आप कितने देते हैं, आपकी स्कूल कॉलेज की फ़ीस कितनी है, आपके बहन-भाइयों की फ़ीस कितनी है, उनको स्कॉलरशिप कितना मिला हुआ है। इवन ईच एंड एवरीथिंग एक-एक रुपए की आपको जो है वो उधर फॉर्म फिल करते वक़्त अपनी डिटेल शेयर करनी होती है। इसके बाद नम की तरफ से समर कोचिंग सेशन की एप्लीकेशन की डेडलाइन की बात करें तो 29 मार्च 2023 इसकी डेडलाइन है और समर कोचिंग सेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की लास्ट डेट है सबमिट करवाने की 31 मार्च 2023 है। ठीक है, और समर कोचिंग जो होंगी आपकी जो एनओपी के लिए स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे मई जून जो है वो हर साल ही मई जून में उन्हें जो है वो बुलाया जाता है समर कोचिंग के लिए और इसका जो है वो जुलाई अगस्त तक जो है वो इसका सेशन चलता है। इसके अलावा जो है वो इसमें बताया गया है कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर लम्स अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन सितंबर अक्टूबर में जो है वो हर साल अंडर ग्रेजुएट के लिए स्टूडेंट से जो है वो एप्लीकेशन रिसीव की जाती हैं और डेडलाइन जो है वो ऑनलाइन इसमें जो है वो डेडलाइन फॉर अप्लाई फॉर एडमिशन ऑनलाइन फरवरी 2024 इसकी जो है वो अंडर ग्रेजुएट की जो है वो अभी से इन्होंने बता दी है कि डेडलाइन होगी और जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की भी डेडलाइन जो है वो फरवरी की 2024 होगी और एडमिशन टेस्ट जो है वो मार्च में जो है वो हर साल ही स्टूडेंट से जो है वो लिया जाता है और अप्रैल जून में जो है वो इनका डिसीजन होकर आ जाता है लम्स की तरफ से। अगर स्टूडेंट्स जो है वो एनओपी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसके बाद जो है वो स्टूडेंट को कोचिंग के लिए बुलाया जाता है। ऑलमोस्ट जो है वो 2 से 3 मंथ का ये सेशन होता है। इसमें जो है वो स्टूडेंट्स को डिफरेंट तरह से जो है वो टास्क भी दिए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स की जाती है, उन्हें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और फिर अगर जो है वो इन तमाम तर मराहल में स्टूडेंट्स जो है वो इन तमाम तर मराहल को क्लियर कर ले, पास कर ले, तो इसके बाद जो है वो लम्स की तरफ से ही सेट की फ़ी भी जो है वो स्टूडेंट की पे की जाती है। और इधर मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि ये जो सेशन होता है 2 से 3 मंथ का, इसमें जो है वो जस्ट ट्रैवलिंग के एक्सपेंस जो है वो स्टूडेंट्स को खुद पे करने होते हैं। इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग अकोमोडेशन उधर की जो होती है आपकी लॉन्ड्री वगैरह, आपके जो है वो खाना, हर तरह की जो है वो सहूलत लम्स की तरफ से आपको जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इस सेशन में भी यानी कि अभी आपने अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन नहीं लिया, एनओपी के लिए जस्ट आप अभी सिलेक्ट हुए हैं, तो इसमें भी जो है वो तमाम तर अखराजात आपके जो है वो लम्स बर्दाश्त करता है। इन तमाम तर चीज़ों को अगर हम जो है वो समराइज़ करें तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट ईयर में उनको अप्लाई करना होगा और जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं और उनके जो हैं वो मार्क्स 80% से ज़्यादा है, सिर्फ़ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो लम्स जो है वो कोचिंग सेशन के लिए आपको बुलाता है। ट्रैवलिंग के एक्सपेंस के अलावा बाकी तमाम एक्सपेंस जो है वो आपके स्टडी के, खाने के, आपके रहाइश के, लॉन्ड्री के, हर तरह के लम्स जो है वो आपके एक्सपेंस बियर करता है। इसके बाद अगर और सेट की फ़ी भी जो है वो लम्स आपकी पे करता है। इसके बाद आपको जो है वो मेल आ जाती है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट ईयर 2024 में सेकंड ईयर के बाद आपको जो है वो जो प्रोसीजर होता है अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन के लिए वो आपको जो है वो रिपीट करना होता है, आपको टेस्ट देना होता है और मेरिट पर अगर आपकी जो है वो सिलेक्शन हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है वो आपको एनओपी की तरफ से जो है वो 120% जो है वो स्कॉलरशिप दी जाती है। 100% आपकी स्कॉलरशिप और 20% आपको जो है वो स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो स्टूडेंट्स एनओपी को नहीं क्लियर कर पाते या जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आया उनके पास कोई अदर चांस है? तो बिल्कुल वो जो है वो जैसे तमाम स्टूडेंट 2024 में अंडर ग्रेजुएट के बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करेंगे एफएससी के बाद, तो तब भी जो है वो आपको 20% से लेकर 100% तक जो है वो लम्स की तरफ से स्कॉलरशिप जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप वाक़ई ही जो है वो डिज़र्विंग केस है और आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपने जो है वो लम्स का एंट्री टेस्ट भी पास कर लिया है और मेरिट पे आपका जो है वो एडमिशन भी हो रहा है, तो 20% से लेके 100% तक जो है वो
स्कॉलरशिप डिफरेंट किस्म की लम्स की तरफ से फिर भी जो है वो डिजर्विंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। लम्स की ऑफिशियल वेबसाइट nop.lums.edu.pk, इस वेबसाइट से तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ भी शेयर की है। और किसी भी किस्म की आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इस वेबसाइट से जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, और इसी वेबसाइट के थ्रू जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई भी करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाएगा कि एनओपी में अप्लाई करने की फीस कितनी है। तो इसमें जो है वो आप लोगों को मैं बताता जाऊं कि एनओपी में आपको जो है वो किसी भी किस्म की कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ऑनलाइन जो है वो आपने फॉर्म फिल करना होता है, और इसके बाद जो है वो जो आपने फॉर्म फिल किया होता है उसी की बेस पर जो है वो आपको थ्रू मेल या थ्रू कॉल जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट किया जाता है कि आप एनओपी के लिए सिलेक्ट हो गए हैं और अब आपने जो है वो कोचिंग सेशन के लिए जो है वो लम्स में आना है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लम्स के एडमिशन से रिलेटेड या लम्स के एनओपी के जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो जो है वो आप थ्रू व्हाट्सएप भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी जो है वो अपना क्वेश्चन आप जो है वो पूछ सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।